मैंने विदाई में दो दुल्हनें देखी। एक रो रही थी और दूसरी उसका इंतजार कर रही थी। और सबसे डरावनी बात, उसे सिर्फ मैं देख पा रहा था और ठीक उसके पीछे कोई खड़ा था। मैं उसे स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन यह कोई आम इंसान नहीं था। उसकी मुस्कान में खुशी नहीं, बल्कि इंतजार और अधूरी कहानी की गहराई थी। और डरावनी बात यह थी कि उसे सिर्फ मैं ही देख पा रहा था। वो भी दुल्हन के ही लिबास में थी, लेकिन उसका लाल जोड़ा कुछ पुराना और फीका लग रहा था, जैसे सालों की धूल ने उसकी चमक छीन ली हो। उसकी जरी का काम उधड़ा हुआ था और रंग ऐसा था जैसे ताजा खून सूख गया हो। मैं एक कैमरामैन हूं। मैंने शादियों में अनगिनत विदाई देखी है, हंसी और आंसू, ढोल और शहनाई, सब कुछ देखा है। लेकिन उस दिन जो मैंने देखा, उसने मेरी आंखों और कैमरे दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। मैं अपने काम में इतना मसरूफ था कि पहले मुझे लगा शायद थकान की वजह से मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। मैंने पलकें झपकाईं, सिर झटका, लेकिन वो साया वहीं का वहीं था। भीड़ से बिल्कुल अलग, बिल्कुल अकेला। शादी का घर रोशनी और खुशियों से भरा हुआ था। हर तरफ रिश्तेदार, दोस्त और परिवार की भीड़ थी। विदाई का समय आते ही दुल्हन धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ रही थी। उसके पीछे वही औरत भी बढ़ रही थी, उसी लाल जोड़े में, वही घूंघट और चूड़ियां, लेकिन चेहरा कुछ ज्यादा ही सफेद, निश्चल और डरावना, जैसे कोई जिंदा इंसान नहीं, बल्कि एक अधूरी परछाई हो। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैरती हुई सी आगे बढ़ रही थी। पहले मैंने सोचा आंखों का धोखा होगा, भीड़ में ऐसा महसूस होना आम है। लेकिन जैसे जैसे दुल्हन बढ़ी, वह भी उतनी ही दूरी पर बढ़ती रही, बिल्कुल सिंक में। और जब उसने सिर उठाया और घूंघट के पीछे से उसकी आंखें मेरी तरफ मिलीं, तो मेरी सांसें थम गईं। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, बस एक खालीपन, एक गहरा ठहराव, जैसे वो सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन खुशी वाली मुस्कान नहीं। यह मुस्कान अधूरी इंतजार की थी, जैसे वह कह रही हो, अब मेरी बारी। उस मुस्कान में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसका सालों का इंतजार आज खत्म होने वाला था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई। और आदतन मैंने कैमरा झूम किया। स्क्रीन में दुल्हन साफ दिख रही थी, लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं, खाली जगह, हवा में खड़ा कोई साया जैसा। मैंने कैमरा नीचे किया और फिर वह वहीं दिख गई। मेरी आंखों और मेरे लेंस के बीच एक भयानक खेल चल रहा था। वो सिर्फ नंगी आंखों से दिख रही थी, टेक्नोलॉजी उसे पकड़ने में नाकाम थी। पास खड़े लड़के से मैंने कहा, तू देख रहा है? मैंने इशारे से दुल्हन के पीछे देखने को कहा। मेरी आवाज में घबराहट साफ थी। उसने हंसकर कहा, भाई, आंखें भर आई हैं क्या? इमोशनल हो गया है। दुल्हन के अलावा और कौन होगा? उसने मेरी पीठ थपथपाई और अपने काम में लग गया। लेकिन मैं जानता था कि यह कोई सामान्य आंखों का भ्रम नहीं था। यह कुछ और था, कुछ गहरा और डरावना। हवा अचानक ठंडी हो गई थी, ढोल की आवाज भी अब कानों में चुभ रही थी। ऐसा लगा जैसे सारी खुशियां एक पल में खोखली हो गई हो। मैं उस भीड़ में अकेला था जो इस सच को देख पा रहा था। विदाई शुरू हुई, दुल्हन धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ी और उसके पीछे वही दूसरी दुल्हन भी बढ़ रही थी। तब उसने पहली बार सिर उठाया और घूंघट के पीछे से उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ मिली। मुस्कान में खुशी नहीं, सिर्फ इंतजार और अधूरी कहानी की गूंज थी। ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कह रही हो, तुम ही हो जो मुझे देख सकते हो, तुम ही गवाह बनोगे। असली दुल्हन अचानक रुक गई। उसकी सिसकियां तेज हो गईं और वह बोली, माँ, कोई मेरे पीछे खड़ा है। मुझे किसी ने छुआ, बहुत ठंडा हाथ था। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। अब तुम जा सकती हो। अचानक लाइट्स फ्लिकर हुई और कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। जब लाइट्स वापस आईं तो लोग चिल्ला पड़े, क्योंकि कार के पास खड़ी वही दूसरी दुल्हन थी। वही चेहरा, वही जोड़ा, लेकिन आंखें सूखी और शांत, बिल्कुल डरावनी और शांति से भरी। और अब सब समझ गए कि यह कोई इंसान नहीं थी, वो दुल्हन की जगह ले चुकी थी। और असली दुल्हन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। सबने सोचा कि वह सदमे में है। उसे कार में बैठाया गया,
और कार धीरे धीरे निकल गई। तभी किसी ने पूछा, दुल्हन की मां कहाँ है? सब हैरान थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। माँ वहीं खड़ी कांप रही थी और बस इतना बोली, ये मेरी बेटी नहीं है। उनकी आंखों में अपनी बेटी को खो देने का खौफ साफ दिख रहा था। वो उस साए को पहचान गई थी। बाद में पता चला कि 20 साल पहले इसी घर से विदा हुई दुल्हन का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी लाश कभी नहीं मिली। और कहा जाता है कि वह दुल्हन आज भी अपनी अधूरी विदाई पूरी करने आती है। उसकी आत्मा उसी घर, उसी मंडप, उसी रास्ते पर रहती है और जब कोई उसकी जगह ले लेता है तभी वह संतुष्ट होती है। वो दुल्हन घर की बड़ी बेटी थी जिसकी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी, लेकिन विदाई के बाद ससुराल पहुंचने से पहले ही तेज बारिश में गाड़ी नदी में जा गिरी। दूल्हे की लाश तो मिल गई पर दुल्हन का कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए लोग कहते हैं कि अगर विदाई के वक्त दुल्हन के पीछे किसी को खड़ा देखो तो कभी पलटकर मत देखना, क्योंकि वह घर छोड़ने नहीं आई होती, वह अपनी जगह लेने आई होती है और वही जगह अब तुम्हारी हो सकती है। और शायद उसी दिन से यह कहानी हर विदाई में दोहराई जाती है जब तक कोई उसकी जगह न ले ले। उस दिन के बाद से मैंने शादियों में कैमरा चलाना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं फिर से मुझे वो अधूरी दुल्हन न दिख जाए जो अपनी विदाई पूरी करने के लिए किसी और का इंतजार कर रही हो। रात की खामोशी में मैं अकेला स्टूडियो में बैठा था। मैंने विदाई वाली फुटेज फिर से प्ले की, फ्रेम फ्रेम, स्लो मोशन। एक क्षण ऐसा आया जब स्क्रीन हल्का ग्लिच हुई और वह दूसरी दुल्हन लेंस की सीधी तरफ मुद्दाती दिखी, जैसे बरसों बाद उसे किसी ने देख लिया हो। उस क्षण मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने मॉनिटर बंद कर दिया, पर दिल की धड़कन बंद नहीं हुई। अगले हफ्ते उसी मोहल्ले में एक और बारात टली। कहते हैं दुल्हन को अचानक चक्कर आ गए और घर वालों ने शुभ मुहूर्त टाल दिया। मगर बुजुर्ग फुसफुसा रहे थे कि सीढ़ियों के मुद्दे पर लाल जोडे की एक झलक दिखी थी, हवा में तैरती हुई, बिना पांवों के निशान। मैंने कैमरा बैग अलमारी में रख दिया, ताला जड़ ढा और खुद से वादा किया कि अब शादियों में शूट नहीं करूंगा। अगर कभी तुम्हें विदाई में दुल्हन के पीछे कोई और खद्दा दिखे तो बस आगे देखना, पीछे नहीं, क्योंकि जो पीछे खद्दा है वह विदा होने नहीं, जगह लेने आता है। और एक बार नजर मिल गई तो कहानी तुम्हारे साथ दोहराई जाएगी।